भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। सोनम वांगचुक पर एनएसए अरेस्ट कर जोधपुर जेल भेजा गया। लेह में चौथे दिन भी कर्फ्यू, राज्य की मांग पर हिंसा हुई थी। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने शुक्रवार दोपहर उनके गांव उलिया कटोपो से गिरफ्तार कर लिया और एयरलिफ्ट कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया, जिसके तहत लंबे समय तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है। सरकार ने उन्हें 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। इस हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेह में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार चौथे दिन कर्फ्यू जारी है। स्कूल और कॉलेज बंद है, जबकि प्रशासन ने एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। मोदी का कांग्रेस पर हमला। हमने टैक्स घटाया, वो अब भी लूट में लगे हैं। 2G घोटाले पर बने थे चुटकुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे और 38 मिनट तक जनता को संबोधित किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी बचत उत्सव और कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए कहा कि टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत में भारत पीछे रह गया था और मजाक बनता था, लेकिन आज देश स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी वाला 5वां देश बन गया है। मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों पर लूट का आरोप लगाया और कहा है कि केंद्र ने टैक्स घटाया, लेकिन हिमाचल में जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। अपने 15 महीनों में छठे ओडिशा दौरे पर पीएम ने 60,000 करोड़ रुपए के रेल, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स के साथ BSNL की स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी की भी शुरुआत की है। अब आपको लेके चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत का पलटवार। पाक पीएम ने यूएन में किया बेतुका नाटक। एयरबेस जीत है तो जश्न मनाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने कहा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बेतुका नाटक किया है और आतंकवाद को विदेश नीति का हिस्सा बना लिया है। उन्होंने शरीफ के मई संघर्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस ध्वस्त कर दिए थे और इसके बाद पाकिस्तान ने जंग रोकने की गुहार लगाई थी। गहलोत ने तंज कसा कि अगर जले हुए एयरबेस जीत है तो पाकिस्तान इसका जश्न मना सकता है। वहीं शरीफ ने यूएन में भारत को दुश्मन करार देते हुए संघर्ष में जीत और 7 विमान गिराने का दावा किया था। बांग्लादेशी प्रवासियों का हमला। यूनुस पाकिस्तानी वापस जाओ। देश को तालिबान बना रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप बांग्लादेशी प्रवासियों ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने यूनुस को पाकिस्तानी करार देते हुए यूनुस इज पाकिस्तानी और गो बैक टू पाकिस्तान के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूनुस बांग्लादेश को तालिबान जैसा देश बनाने की कोशिश कर रहा है और इस्लामावादी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यूनुस पर अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों और अन्य समुदाय पर अत्याचार बढ़ाने का भी आरोप लगाया और कहा है कि उनके सत्ता में आने के बाद मानवाधिकारों की स्थिति बेहद खराब हो गई है, जिससे कई लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर से शुरू। 16,400 करोड़ जुटाने के लिए 47 करोड़ शेयर्स होंगे बिक्री के लिए। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने 26 सितंबर को सेबी और स्टॉक एक्सचेंज में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टम यानी RHP दाखिल किया। इस आईपीओ के जरिए टाटा कैपिटल करीब 16,400 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रख रही है, जो 2025 का सबसे बड़ा इशू होगा। इशू में कुल 47.58 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे, जिनमें 21 करोड़ नए शेयर्स और टाटा सन्स व इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC के 26.5 करोड़ शेयरों की बिक्री शामिल है। कंपनी का पोस्ट मनी वैल्यूएशन लगभग $16.5 बिलियन
होने की उम्मीद है। आईपीओ 6 अक्टूबर 2025 को खुलेगा और 8 अक्टूबर को बंद होगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बोली 3 अक्टूबर को लगेगी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी भी इस इश्यू में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए 4 अगस्त को सेबी के पास अपडेटेड ड्राफ्ट आरएचपी भी फाइल किया है। ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट से ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट हटाने की मांग की। मोनाको को भ्रष्ट और ट्रंप विरोधी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट से ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट लिसा मोनाको को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। ट्रंप ने उन्हें भ्रष्ट और ट्रंप विरोधी बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोनाको की पिछली सरकारी भूमिकाओं के कारण माइक्रोसॉफ्ट में उनका होना सुरक्षा जोखिम है और उनकी गलत हरकतों की वजह से उन्हें अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा क्लियरेंस से भी वंचित किया है। अब खबरें खेल जगत से। भारत पाकिस्तान फाइनल, ओपनर्स और पाकिस्तान के पेसर होंगे गेम चेंजर। 4 फैक्टर्स तय करेंगे एशिया कप का फाइनल मैच। भारत और पाकिस्तान 41 साल बाद एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह पहली बार होगा। ग्रुप 4 स्टेज में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में हराया था और दोनों मैच दुबई में खेले गए थे। अब फाइनल भी इसी रविवार को दुबई में होगा। फॉर्म और रिदम की दृष्टि से टीम इंडिया पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान भी उत्साह और आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। 2 मैच हारने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया है। टूर्नामेंट के अब तक के मैचों के विश्लेषण के सामने आया है कि फाइनल के नतीजों को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य फैक्टर हो सकते हैं। पिच और टॉस से जुड़ा कंफ्यूजन, भारत की ओपनिंग जोड़ी, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और भारत की स्पिन तिकड़ी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।